तो भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और आज वैसे दो टॉपिक्स की एक बार फिर से बात करने वाले हैं। और पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि यार भारत की राजकोट में वो जो मुकाबला भारत तीसरा टी20 इंटरनेशनल हारा था, और जो कल चौथा टी20 आई मुकाबला पुणे में खेला गया, भारत वो जीत चुका है और सीरीज भी अब हमारे कब्जे में है। तो 3-1 की बढ़त भारत ने बना ली है और सीरीज का आखिरी और पांचवा टी20 आई मुकाबला कल खेला जाना है मुंबई में। और अब दूसरी बात वो ये कि यार बहुत शोर था दिल्ली में, बहुत गजब का क्रेज था विराट कोहली का। लेकिन यार बैटिंग करने तो आए, लेकिन महज 6 ही रन बना पाए। मतलब 13 साल बाद वापसी करी और महज 23 मिनट ही वो बैटिंग क्रीज पे टिक पाए। तो विराट कोहली की बात करेंगे कि कैसे फ्लॉप हो गए, कैसे आउट हो गए, क्यों रन नहीं बना पाए। और अब पहले शुरुआत कर ली जाए इस चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से, जो कि भारत जीत चुका है। तो भाई 3-1 की स्कोर लाइन अब बन चुकी है इन 5 मैचेस की सीरीज में। और एक बड़ा सवाल और बवाल मचा पड़ा है कि भारत जीता इस मुकाबले को यार 15 रनों से, और लेकिन जीता कंकशन सब्स्टिट्यूट की वजह से। अब बहुत सारे क्वेश्चन है कि यार ये कंकशन सब्स्टिट्यूट होता क्या है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी खिलाड़ी को लग जाती है गेंद हेलमेट पे, या कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, तो उसकी जगह यानी कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो। कि अब मान लीजिए, अब अगर आपके स्क्वाड में 2 ओपनर्स हैं, अब अभिषेक शर्मा है और दूसरे अगर मैं कहूं ईशान किशन, तो उनकी जगह आप अभिषेक शर्मा को अगर चोट लग जाती है, वैसे ना लगे, अगर लग जाती है, तो फिर आप ईशान किशन को लाइक टू लाइक वो ले सकती हैं ओपनर पार्टनर के तौर पे, वो कंकशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है भाई, शिवम दुबे को लगी गेंद हेलमेट पे और उन्हें लग गई चोट, और कंकशन सब्स्टिट्यूट के विकल्प के तौर पे भाई हर्षित राणा का हो गया टी20 डेब्यू। और भाई 3 विकेट छटका दिए। और इंग्लैंड की एक वक्त जो कि गिरफ्त में लग रहा था मुकाबला, वो वहां से मुकाबला हार चुके हैं और सीरीज सील हो चुकी है। भारत सीरीज जीत चुका है। तो अब बात कर ली जाए ये कंकशन सब्स्टिट्यूट का मामला क्या है। अब भाई विवाद ये है कि यार जब शिवम दुबे को चोटिल मतलब वो हो गए, मतलब चोट उनको लग गई, तो फिर कंकशन सब्स्टिट्यूट उनके विकल्प के तौर पे रमनदीप सिंह ही बनते थे। लेकिन वो नहीं आए, आ गए हर्षित राणा। तो इसके ऊपर ये विवाद है। तो वैसे तो यही बनते थे यार, रमनदीप सिंह ही बनते थे शिवम दुबे की जगह, लेकिन हर्षित राणा आ गए और 3 विकेट चटका गए और इंग्लैंड की पारी को समेट गए, जो कि एक वक्त कमाल की स्थिति में थी इंग्लैंड की ये टीम। तो ये एक बड़ा बवाल है। ऐसा ही एक बार नहीं हुआ, वो पहले भी हुआ था। अभी जॉस बटलर ने ये कहा है खैर कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कि ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं था सर, क्योंकि आप खुद देख लीजिए रमनदीप सिंह ही बनते थे शिवम दुबे के विकल्प। लेकिन हर्षित राणा कहाँ से आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लगते हैं शिवम दुबे का? क्या हर्षित राणा बैटिंग करते हैं? नहीं। क्या ऑन दी पेपर उनका कोई बैटिंग का एक अच्छा रिकॉर्ड है? नहीं। लेकिन फिर कैसे आपने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हर्षित राणा का वो ले लिया? तो ये एक बड़ा एक बवाल मचा पड़ा है और सवाल उठ रहे हैं। और अब बात कर ली जाए, ये पहले भी हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब भारत पिछले बार 2020 में जब टी20 आई सीरीज खेल रहा था, तो पहले टी20 आई के दौरान रविंद्र जाडेजा को लगी थी हेलमेट पे गेंद। वहां पे मिचेल स्टार्क थे वो गेंदबाज जिन्होंने वो हेलमेट पे गेंद मारी थी। यहाँ पे शिवम दुबे की लगी थी। तो वहां पे जाडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूसी चहल आए थे और वहां पे उन्होंने भी उस मैच में 3 विकेट चटकाए थे और वो मुकाबला भी भारत जीता था। ये मुकाबला भी भारत जीता है सॉरी। तो इससे पता चलता है कि
ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भारत ने दोनों बार तो सही नहीं किया, लेकिन चलिए अगर कभी हमारे साथ भी अगर ऐसा होता है तो फिर हमें यार ये क्वेश्चन नहीं उठाने, वो फिर हम नहीं उठा पाएंगे। तो अब बात कर ली जाए जो कंकशन सब्स्टिट्यूट का ये जो बवाल सवाल उठ रहे थे, ये मैंने आपको बताया, थोड़ी ये जो गुत्थी है उसको सुलझाने की मैंने कोशिश करी। लेकिन अब बात कर ली जाए इस चौथे T20I इंटरनेशनल मुकाबले की, क्योंकि भाई इससे पहले 2-1 की स्कोर लाइन भारत के पक्ष में थी, यानी कि आगे था भारत। और कितना जरूरी था इस मुकाबले को जीतना। अगर ये मुकाबला भारत हार जाता तो फिर डिसाइडर होने वाला था मुंबई में, यानी कि फिर 2-2 की बराबरी पे सीरीज आ जाती। तो अब अगर बात करें तो भाई टॉस जीता इस बार जॉस दी बॉस ने। वो मैंने कल कही थी आपसे कि मुझे लग रहा है कि इस बार तो जॉस बटलर वो टॉस जीत ही जाएंगे, और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यानी कि इस सीरीज में पहली बार हमने देखा कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा, और वो थोड़ी सी मुस्कान आई कि यार हमारी टीम तो वो 250 पौने 200 से नीचे देखती नहीं। लेकिन इस सीरीज में एक भी बार वो ना तो इंग्लैंड ने और ना ही भारत ने वो 200 का स्कोर भी नहीं छुआ है। तो ये थोड़ा एक थोड़ा सा ये मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है जब 200 नहीं बन रहे। लेकिन अब अगर देखें तो बैटिंग यार पहले ओवर में 12 रन भारत ने बना लिए थे, लेकिन उसके बाद ये कि एक खास स्टैट है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई भारत ने ये 2 ओवर में, यानी कि पहली बार ये हुआ है भारत की तरफ से कि भारत ने पहली बार, मतलब 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप था, उससे पहले भारत ने पहला T20I मुकाबला कब खेला था वो पता नहीं, लेकिन ये पहली बार हुआ है T20I के भारतीय इतिहास में कि भारत ने पहले 3 ओवर में गंवा दिए हों 3 विकेट। यानी कि पहले 2 या 3 ओवर में भारत ने 3 विकेट गंवा दिए हों, ये पहली बार हुआ है। और 1 ओवर में 3 विकेट गंवाए वैसे, क्योंकि पहले संजू सैमसन यार वो शॉर्ट बॉल लगातार चौथी बार शॉर्ट बॉल के शिकार, मतलब शिकार बन रहे हैं लगातार शॉर्ट बॉल के। तो ये थोड़ा दिमाग में घुस चुकी है संजू के कि शॉर्ट बॉल आती है और उनको आउट करके वो चली जाती है। तो शॉर्ट बॉल का वो लगातार चौथी बार बनी है शिकार, और भारत मुश्किल में था यार, क्योंकि पावर प्ले में भारत ने वो मुश्किल थोड़ी बढ़ सी गई थी। क्योंकि अगर मैं अब आपके सामने ये रखूं, अब भाई मुश्किल में भारत बिल्कुल था। और अगर ये मैं आपके सामने अगर ग्राफ रखूं ये, तो 47 रन भारत ने बनाए थे पावर प्ले में। अब जरूर कुल मिलाकर 181 बनाई हो, लेकिन अगर ये मैं ग्राफ रखूं आपके सामने तो भाई ये देखिए आपके सामने ये ग्राफ है, ये ब्लू जो लाइन दिख रही है ये भारत की है, और ये जो ब्लैक है ये आपको इंग्लैंड की दिखाई देगी। तो अब चलते हैं जरा पावर प्ले में। 47 पे 3 भारत का स्कोर था पावर प्ले के बाद, जो कि 3 विकेट भारत ने पावर प्ले में गंवा दिए, और 1 ओवर में 3 विकेट गंवा दिए। ये थोड़ा बड़ा नुकसान, क्योंकि गुच्छे में जब विकेट गिरते हैं किसी भी फॉर्मेट में और किसी भी टीम के, तो वो एक परेशानी का सबक होता है। और वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें, अगर कंपैरिजन करें दोनों का, तो भाई 6 ओवर में भारत 47 पे 3 था, वहीं इंग्लैंड 62 पर 1 था। वो बेन डकेट का जरूर विकेट गिरा पावर प्ले के आखिरी ओवर में, लेकिन एक अच्छी मजबूत स्थिति में था इंग्लैंड, जो कि 182 ही चेज कर रहा था। 10 से ऊपर का पावर प्ले में उनका रन रेट था। तो कंपैरिजन करें तो इंग्लैंड आगे था भारत से पावर प्ले की तुलना में। तो भाई भारत की नैया को पार किसने लगाया? रिंकू सिंह एक बार फिर से बैटिंग करने आते हैं हिंदी पावर प्ले ओवर्स में, और अभिषेक शर्मा के साथ एक वो मिनी पार्टनरशिप करते हैं। वहां से भारत वो परेशानी में था, लेकिन थोड़ा सा निकलता है। लेकिन उसके बाद एक आती है एक लड़ाई वाली पार्टनरशिप, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के द्वारा वो लड़ाई लड़ी जाती है, और प्रयास किया जाता है कि भारत को इस मुकाबले में बनाए रखने के लिए हम लड़ेंगे, हम अच्छे शॉट्स खेलेंगे। और भाई दोनों ने लगाया अर्धशतक, हार्दिक पांड्या ने भी लगाया, शिवम दुबे ने भी अर्धशतक।
और एक ये जो ग्राफ था, क्योंकि पावर प्ले में तो महज 47 रन ही बनाए थे, 3 विकेट ऊपर से आपने गंवा दिए थे। और अब अगर बात करूं मैं मिडल ओवर के फेज का, तो भाई देखिए मिडल ओवर के फेज में चलते हैं। अब 7 से 15 ओवर का ये अगर फेज देखें तो भारत 113 पर 5 था, इंग्लैंड यहां पे भी आगे था, इंग्लैंड 133 पे 6 था। अब फर्क देखिए, एक विकेट तो ज्यादा गंवा दी भारत के तुलना में, और रन भी वो काफी आगे हैं, यानी कि 20 रनों का फर्क है। और इंग्लैंड आगे था, इंग्लैंड के पास तो ये भी था कि इतने रन चाहिए। तो अगर बात करें तो 113 पर 5 था, और वहां से फिर वो एक कमाल का काम किया हार्दिक पांड्या ने, कमाल की लड़ाई लड़ी शिवम दुबे ने, और दोनों ने अर्धशतक जड़ा। उसके बाद भारत ने कुल मिलाकर 181 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे, और इंग्लैंड के सामने लक्ष्य था 182 का। और एक ये भी है, 180 के ऊपर का जब टारगेट होता है तो भाई इंग्लैंड भारत के सामने कभी भी इन द T20 आईज भाई चेस नहीं कर पाया है, आज भी नहीं कर पाया, पहले भी नहीं कर पाया था। तो ये एक बड़ा वो क्वेश्चन कि यार इंग्लैंड वो थोड़ा सा बह गया है। अब फटाफट से स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो भाई भारतीय स्कोर कार्ड आपके सामने। संजू सैमसन महज 1 रन बना पाए, अभिषेक शर्मा 29 रन उन्होंने बनाए, अच्छी टच में वो नजर आए। तिलक वर्मा पहली गेंद पर आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव का बल्ला इस मुकाबले में भी नहीं बोला। रिंकू सिंह और शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने भारत की नैया को पार लगाने का एक अच्छा काम किया सॉरी। और अक्षर पटेल भी महज 5 रन बना पाए। कुल मिलाकर भारत ने 181 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो भाई जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 37 रन, एक भी विकेट उन्हें नहीं मिला। और महमूद भाई सच में साकिब महमूद ने ये जो काम किया कि सच में ये अगर मैं बात करूं तो इनका नाम वो लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों से क्रिकेट की किताब में, क्योंकि एक ओवर में ही वो इन्होंने पासा पलट दिया। एक ओवर में 3 विकेट चटका दिए थे, जिसमें सूर्य कुमार यादव का विकेट था, जिसमें तिलक वर्मा और संजू सैमसन का विकेट था। और ब्रायडन कर्स 39 रन इन्होंने दिए अपने 4 ओवर में 1 विकेट, उनके नाम भी। जेमी ओवरटन 4 ओवर में 32 रन 2 सफलता, उनके नाम भी। आदिल रशीद भाई 4 ओवर में 35 रन 1 विकेट, एक बार फिर से इनके नाम। तो जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरा तो अच्छी स्टार्ट उन्हें मिल गई थी। 6 ओवर के अंदर, जो कि मैंने आपको अभी ग्राफ दिखाया था, 62 रन बना लिए थे, महज एक ही विकेट गंवाया था बेन डकेट के रूप में। और भाई फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने ये एक अच्छी पार्टनरशिप करी थी। लेकिन ये जो एक फॉर्मूला इस पूरी सीरीज में वो चला आ रहा है कि भाई स्पिन इन इंग्लैंड आउट, और ये फॉर्मूला बरकरार दिखा, क्योंकि जब स्पिनर्स आए, यानी कि रवि बिश्नोई आए, वरुण चक्रवर्ती आए, अक्षर पटेल आए, तो भाई आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों ने इन बेहतर स्पिनर्स के सामने। फिल सॉल्ट 23 रन बनाए, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया। बेन डकेट 19 गेंदों में 39 रन की एक विस्फोटक पारी खेली, भले ही छोटी पारी थी। जॉस बटलर महज 2 रन बना पाए। हैरी ब्रुक का अर्धशतक आया अंततः इस सीरीज में, उनको गेंद नजर आई। लियम लिविंगस्टन और बैथिल, जो कि हमारे बेंगलुरु वाले फैंस इन पे नजर बनाए रखे हैं क्योंकि बेंगलुरु का हिस्सा हैं, वो भी 6 रन बना पाए। और ब्रायडन कर्स का खाता नहीं खुला। जेमी ओवरटन 19 रन, जोफ्रा आर्चर का भी नहीं खुला खाता, ना विकेट में ना ही बैट से वो रन बना पाए। शाकिब महमूद ने 1 बनाया। कुल मिलाकर इंग्लैंड 166 पे हो गई ऑल आउट इस सीरीज में। ये थोड़ी बल्लेबाजी बेदम नजर आई है इंग्लैंड की इस 4 मैचेस में। अब अगर एक बार फिर से आपके सामने मैं ये ग्राफ शो करूं तो अब इंग्लैंड पीछे कहां रह गया? इंग्लैंड पीछे रह गया मिडल ओवर के फेज में भी वो ठीक ठाक तो चल रहा था, लेकिन डेथ ओवर का जब फेज आया, यानी कि 15 से 20 ओवर का अगर फेज देखें तो भाई 133 पे 6 था, माफ करें 135 पे 6 था इंग्लैंड। और फिर 20 ओवर तो पूरे नहीं खेल पाए, लगातार विकेट्स का पतन हुआ और 166 पे
कुल मिलाकर इंग्लैंड की पारी सिमट गई और भाई जो भी आए सब आत्मसमर्पण करते नजर आए और भारत ने 15 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है। एक और सीरीज भारत के कब्जे में और सच में यह बताता है कि बहुत आए बहुत गए। मतलब 2019 से अब तक ये लगातार 17वीं T20 आई बायलैटरल सीरीज भारत के कब्जे में है, भारत की गिरफ्त में है। और ये जो T20 आई फॉर्मेट है, भारत नहीं हारता इस T20 आई फॉर्मेट में। इस युग में भारत अजय है T20 आई फॉर्मेट में। तो ये तो T20 आई सीरीज की बात हुई। 3-1 से भारत आगे है। पांचवा और आखिरी T20 आई मुकाबला खेला जाना है, कल खेला जाना है वानखेड़े में, मुंबई में। तो वहां एक अलग सोच होगी भारत की, वहां एक अलग अप्रोच होगी। तो अब बात कर ली जाए यार विराट कोहली की। यार 13 साल बाद करी थी रणजी ट्रॉफी में वापसी और दर्शक आए थे चीयर करने, दर्शक आए थे सपोर्ट करने। दर्शक ने भाई खूब प्यार लुटाया विराट कोहली के ऊपर, खूब शोर मचाया इस दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। लेकिन भाई मैच 6 ही रन बना पाए जब बैटिंग करने आए। 23 मिनट तक वैसे पिच पे टिके विराट कोहली, लेकिन 6 रन बना पाए और बोल्ड हो गए। मतलब उससे पहली गेंद पे चौका मारा था, उससे अगली गेंद पे हो गए बोल्ड। तो गोल्ड विकेट वैसे प्राप्त किया उस कमाल के गेंदबाज ने जो ग्लेन मैकग्रा को अपना हीरो मानता है, जो ग्लेन मैकग्रा को अपना गुरु मानता है। तो अब विराट कोहली का बल्ला वैसे नहीं चला इस रणजी ट्रॉफी के लेग में, क्योंकि महज 6 रन बना पाए। और सच में ये निराशाजनक प्रदर्शन है, क्योंकि यार कितनी उम्मीद थी, कितनी मतलब चर्चा थी कि यार विराट कोहली आएंगे, रन बनाएंगे। और हिमांशु संगवान ने उनका विकेट चटकाया। भाई याद रखेंगे, मतलब हिमांशु के लिए ये एक गोल्ड विकेट है विराट कोहली का। विराट को आउट किया है। बताएंगे अपनी फैमिलीज को, बताएंगे अपने दोस्तों को कि मैंने भी कभी विराट का विकेट लिया था। तो कुल मिलाकर यार विराट कोहली का बैट नहीं चला है, यानी कि वैसे दिल्ली तो अच्छी स्थिति में है। अगर मैं स्कोर कार्ड आपको बताऊं, कुल मिलाकर 334 रन बना दिए हैं दिल्ली की इस टीम ने 7 विकेट के नुकसान पे। और रेलवे के खिलाफ कुल बढ़त बना ली है 93 रनों की। और आज वैसे अब 3 विकेट वैसे हाथ में है और आई होप विराट कोहली की बैटिंग हमें देखने को मिलेगी अगली इनिंग में। अगर बैटिंग आती है, वैसे लीड तो अच्छी है, लेकिन अगर अगली इनिंग में बैटिंग आती है तो आई होप विराट कोहली एक अच्छी पारी खेलने में वो सक्षम दिखेंगे। तो भाई 3-1 से भारत ने T20 आई सीरीज जीत ली है। विराट कोहली का दूसरी तरफ बैट नहीं चला है। ये थोड़ा एक नाराजगी वाला पल है हम सभी के लिए, क्योंकि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर नजर करें, व्हाइट बॉल से हटकर अगर थोड़ा रेड बॉल की तरफ रुख करें, तो रोहित शर्मा का नहीं चला बैट, नहीं चला विराट कोहली का बैट, ऋषभ पंत का भी बैट नहीं बोला। तो ये जो 3 सितारे हैं वो थोड़ा गर्दिश में नजर आए हैं अभी तो डोमेस्टिक क्रिकेट में, इस रणजी ट्रॉफी के टूर्नामेंट में। तो बस अभी के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे। और बताया मैंने आपको कि भारत ने किस तरीके से इस मुकाबले को जीता और सच में एक एब्सोल्यूट जैफर जीत भारत ने अर्जित कर ली है इस चौथे T20 इंटरनेशनल में, जो कि पुणे के MCA स्टेडियम में खेला गया। और अगला मुकाबला वैसे कल है, कल संडे है। और एक बार फिर से अब कल होगी मुलाकात सुबह। तो आज के लिए और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और एक बार फिर से आपके लिए वही 3 काम जो मैं आपको सौंप देता हूं। पहला, चैनल को आपको करना है भाई सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन की बजानी है आपको घंटी, और शेयर भी करना है चैनल को, और कर दीजिएगा वीडियो को लाइक भी। लेकिन एक कमाल का स्टैट है, हर्षित राणा ने पहला एक तो टेस्ट विकेट लिया था, वो लिया था ट्रेविस हेड का, और पहला T20 आई विकेट लिया है वो लिया है लियम लिविंगस्टन का। तो भाई टन टनाटन ये कमाल का स्टैट हर्षित राणा की झोली में, और कमाल का उनका ये T20 आई ड्रीम डेब्यू फॉर इंडिया। तो
मजा आ गया। वैसे भारत इस मुकाबले को जीत चुका है। अगली मुलाकात कल होने वाली है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।